स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। अभी जो माहौल चल रहा है वो चल रहा है इलेक्शन रिजल्ट का। इवन आप लोग भी अपने घरों में टीवी के आगे बैठकर यही देख रहे हो कि यहाँ से ये पार्टी जीत चुकी है, इस पार्टी की इतनी सीट्स आ चुकी है। बट ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, ये किसका देख रहे हो? ये आप लोकसभा का रिजल्ट देख रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आप जो अभी रिजल्ट देख रहे हो वो आप लोकसभा के जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं वो रिजल्ट देख रहे हो। बट अभी एक और अनाउंसमेंट आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2 असेंबलीज के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए गए हैं और वो कहाँ के हैं? वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हैं। हुआ क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो इलेक्शंस देखे जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि इंडिया के पास इतनी सीट्स आ चुकी हैं या एनडीए के पास इतनी सीट्स आ चुकी हैं, ये हम लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो 18th लोकसभा एस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन किए गए हैं और अंत में देखा जाएगा, यानी कि 4 जून को आज हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। बट इसी के बीच मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस भी करवाए गए थे, जिसमें से 2 के रिजल्ट आज आ चुके हैं और 2 के पहले आ गए थे। जो पहले आ गए थे हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे, हम सिक्किम के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आपको डेटा दिखाऊंगी आंध्र प्रदेश का भी, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, क्योंकि इन चारों जगहों के असेंबली के इलेक्शंस भी करवाए गए थे। ठीक है, अब असेंबली के इलेक्शन करवाए गए हैं, 2 के रिजल्ट आ गए, 2 के आज भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट 2024 हाईलाइट्स। तो ये माहौल तो चल ही रहा है, बट इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है रिजल्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। देखेंगे कि कितनी सीट्स पर इलेक्शंस करवाए गए और कौन जीत रहा है, ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। बट इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कहां पर जो है वोटिंग का कितना काउंट रहा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। असेंबली इलेक्शंस 2024 लाइव अपडेट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश है और जो सिक्किम है, इन दोनों जगहों पे अप्रैल 19 को क्या करवाए गए थे? इलेक्शंस करवाए गए थे। पर इनका रिजल्ट जो है अभी हाल ही में कुछ समय पहले देखा गया है। कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे? 60 असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे अरुणाचल प्रदेश में और 32 असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे सिक्किम में। यहीं पर हम बात करेंगे कि कितनी सीट्स पर कौन आया है। तो अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, पहले मैं बात कर रही हूं अरुणाचल प्रदेश की, तो जैसे मैंने आपको बताया 60 असेंबली सीट्स पर इलेक्शन हुए थे। आउट ऑफ 60 बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीट्स आती है? 42 मेजॉरिटी में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी जो है जीत रही है। बट यहीं पर अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सी पार्टी है? एसकेएम, जिसका फुल फॉर्म है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ये पार्टी जो मेजॉरिटी में देखी जा रही है फ्रॉम सिक्किम, एसकेएम फ्रॉम सिक्किम इन मेजॉरिटी। बट एक बार हम ये भी बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में। तो इनके भी आज रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। अभी मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितनी असेंबलीज में जो है इलेक्शंस करवाए गए और कौन सी पार्टी जो है कितनी सीट्स जीत रही है, ये भी हम बात करने वाले हैं। बट इसी के साथ कुछ रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं कि इस बार वोटिंग कितनी करवाई गई। अरुणाचल प्रदेश में जो वोटिंग के आंकड़े हैं वो कुछ इंक्रीमेंट में देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इस बार वोटिंग की गई है वो 82.95% वोटिंग हुई है। यहीं पर अगर लास्ट टाइम के इलेक्शन से कंपेयर किया करें, यानी कि 2019 के असेंबली इलेक्शन से कंपेयर करें, तो वोटिंग का डेटा था 82.17%। अगर हम सिक्किम की बात करें, कहाँ की बात करें? सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़े नंबर जो है कम आपको देखने को मिलेंगे। इस बार 2024 में 79.88% जो है वोटिंग हुई है यहाँ पे। बट लास्ट टाइम 2019 वाले असेंबली इलेक्शन में ये जो नंबर थे ये थोड़े से हाई थे, 81.43% जो है यहाँ पर वोटिंग हुई थी। अब इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा कहाँ की तरफ, यहाँ पे हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की अगर हम देखें कि कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शंस करवाए गए थे, 147 पर करवाए गए थे और यहीं पे आंध्र प्रदेश में 175 सीट्स पर करवाए गए थे। बट उसी के साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की बात कर रहे हैं। इस पार्टी ने मेजॉरिटी में सीट्स जो है हासिल की हैं। कितनी है? 132 सीट्स। बट यहीं पे अगर उड़ीसा में देखोगे तो आप
बीजेपी 75 सीट्स पर है, फॉलोड बाय बीजेडी 54, आईएनसी 16। सो दिस इज ऑल अबाउट जो कि अभी 4 स्टेट्स में इलेक्शंस करवाए गए और उनके जो अभी डेटा है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी मैंने आपसे लोकसभा का डेटा डिस्कस नहीं किया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये है असेंबलीज का डेटा, असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उनका डेटा है। बट अभी लोकसभा का जो डेटा है वो आपसे डिस्कस नहीं किया गया, ये हम कल करने वाले हैं। एक बार फटाफट से जो अभी काउंटिंग चल रही है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इसके बारे में आपसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतने वाला है। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।